Hello and assalamu alaikum guys. This is your instructor Ikra here. Guys, we are done with a few basics of accounting in which we are done with the assets and its types, liabilities and its types, and today we are going to study another new topic, another new basic, which is expenses. Now please pause the video for a minute and आप लोग खुद ज़रा मुझे ये बताएं कि एक्सपेंसेस का लफ्ज़ जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है. एंड आई नो आपके जहन में क्या चीज़ आने वाली है, एंड आई नो कि आपने ये देखना कि आप इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, एंड समहाउ आई नो आपका जवाब क्या होने वाला है. आई एम राइटिंग इट डाउन हेयर. तब तक आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके either write it in the comment section or just think about it in your brain. Okay guys, I have been teaching this subject from years now, and whenever I ask the students कि आप लोगों के जहन में क्या लफ्ज़ आता है एक्सपेंस का वर्ड सुनने के बाद, all of them, almost every one of them say, Miss, it is खर्चे और अखराजात. एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों के जहन में भी यही लफ्ज आया हुआ होगा. एंड दिस इज एक्चुअली सरप्राइजिंग कि आज तक आई हैव नेवर सीन एनीबडी एक्सप्लेनिंग एक्सपेंसेस इन इंग्लिश और विद एनी अदर वर्ड्स. एवरीवन हु ट्राइज टू डिफाइन एक्सपेंस डज से कि मिस ये तो खर्चे होते हैं या ये तो अखराजात होते हैं. यस, You guys are all right. Expenses हमारे खर्चे ही होते हैं. लेकिन this is the Urdu definition of it. If I would have to define it, definitely English में, so it will be costs of the business. ठीक है? Cost का क्या मतलब है? यानी अगेन जो भी खर्चे बिजनेस इनकर कर रहा है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी कॉस्ट है, वो हमारा एक्सपेंस है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस इनकर. अब उसके लिए मैंने एक लंबी सारी लिस्ट तैयार कर ली है, एंड मोर और लेस ये शायद एग्जैक्टली दिस list is something which is in your syllabus, and यही सारे expenses are gonna be used in your syllabus. ठीक है. So number one expense is purchases. Purchases के साथ हम थोड़ा पहले से familiar भी हैं when we tried studying the concept of trade payables. Now what purchases are? देखो, आप का बिजनेस था एक, और हमारा बिजनेस एज वी हैव डिसाइडेड कि हम एक ही बिजनेस रखेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्लोथिंग बिजनेस. तो लेट्स से आपकी क्लोथिंग की एक आउटलेट है. ठीक है. अब आप उस आउटलेट के ऊपर आपको जाहिर है किस चीज़ की है, क्लोथिंग की है, तो आपको वहाँ पे कपड़े रखने पड़ेंगे, राइट. और वो कपड़े कैसे आएंगे? लेट्स से आप हो रिटेलो या आप करते हो ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि आप किसी सप्लायर से खरीदते हो, एंड देन यू कीप योर प्रॉफिट इन इट, एंड देन यू सेल इट टू योर फाइनल कंज्यूमर्स. ठीक है. तो परचेजेस क्या होंगी इसमें? जब आपने अपने सप्लायर से खरीदा जो भी कपड़े या जो भी आपका सारा मटेरियल है, जो भी आपने उससे खरीदा, दैट ऑल इज गोना बी योर एक्सपेंस. वो आपकी कॉस्ट है, और ऐसी कॉस्ट जो कि इस तरह की कॉस्ट को हम बोलते हैं कि वो हमारा एक्सपेंस है, और इसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी परचेजेस है. अब परचेजेस कब है, कब होंगी? जब आप कोई ऐसी चीज खरीदें जिसका आप बिजनेस करते हैं. तो अगर आपने कपड़े खरीदे हैं अपने सप्लायर से, सिर्फ वो परचेजेस होंगी. अगर आपने लेट्स से कोई फर्नीचर खरीदे तो हम उसको फर्नीचर ही बोलेंगे. अगर आपने कोई और चीज खरीदी तो उसको हम कोई और चीज खरीदेंगे. परचेजेस आर ओनली दोज थिंग्स जिसका आप बिजनेस करते हैं. ठीक है. तो ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नंबर 1 है. नंबर 2 इज कैरेज इन वर्ड्स. अब कैरेज इन वर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग एक साथ. ये दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे खर्चे हैं, हमारी बिजनेस की कॉस्ट्स हैं. ठीक है. अब कैरेज इन वर्ड क्या होता है? लेट्स से
आपने जब अपने सप्लायर को ऑर्डर दिया, आपने उसको बोला कि भाई हमें लेट्स से 13,000 यूनिट्स भिजवा दो, या हमें लेट्स से इतनी क्वांटिटी के यूनिट्स भिजवा दो, ठीक है। अब उसने क्या किया सप्लायर ने, उसने लेट्स से, अब हमारे लिए तो ये एग्जांपल अंडरस्टैंड करना और भी इजी है बिकॉज वी हैव दीज कोरियर सर्विसेज लाइक उबर, करीम एंड ऑल ऑफ दीज सर्विसेज। अब क्या हुआ, लेट्स से उस सप्लायर ने उबर बुक करवाई और उस पे सारा का सारा जो मटेरियल था, जो भी सारे के सारे क्लोथ्स थे वो लोड किए और उसने वो भिजवा दिए आपके पास। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि वो आया आपके पास उबर का ड्राइवर और उसने बोला कि सर मुझे मेरा फेयर पे कर दे। नाउ सी, अब आपने जो उसको फेयर पे किया वो आपने इसलिए पे किया क्योंकि आपके कपड़े आए थे, आपका जो भी मटेरियल था, जो भी आपका सामान था वो इन वर्ड्स आया था, यानी आपके बिजनेस के अंदर आया था। सो व्हेन समथिंग कम्स इन द बिजनेस वी कॉल इट इन वर्ड्स। एंड कैरेज का वर्ड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा वो एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, ठीक है। तो जब भी आप परचेजेस करें और जब आपको आपका सप्लायर वो चीजें डिलीवर करने लगे, उस डिलीवरी के ऊपर जो एक्सपेंस आपका आता है उसको हम बोलते हैं कि हमारा कैरेज इनवर्ड्स है, ठीक है। अब इसी से हम कैरेज आउटवर्ड्स भी समझने की कोशिश करते हैं ना। व्हाट कैरेज आउटवर्ड इज, आपके कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। अब आपने कोई कोरियर सर्विस लेट्स से टीसीएस वगैरह के थ्रू उसको भिजवा दिया। अब आपने टीसीएस वालों को पैसे पे किए, लेट्स से 120 रुपीज आपने पे किए, और अब अगेन ये कैरेज का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है। लेकिन इसके साथ हमने आउटवर्ड्स क्यों यूज किया, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, तो दिस इज व्हाई वी कॉल इट कैरेज आउटवर्ड। नाउ दिस टू इज एन एक्सपेंस क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है जो हमारा बिजनेस इनकर कर रहा है, ठीक है। देन कम्स रेंट। अब एग्जाम में वो यूजुअली रेंट का वर्ड ही लिखेगा। नाउ व्हेन ही सेज रेंट, तो आपने समझ जाना है कि रेंट पेएबल है, यानी वो रेंट जो हम पे करते हैं। रेंट पेएबल जो है ये तो वैसे ही अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी है, क्योंकि जब हम लोग पे कर रहे होते हैं रेंट, एंड दोज हु लिव ऑन रेंटल हाउसेज उनको पता है कि जब वो पे कर रहे होते हैं रेंट तो ये खर्चा है। और इवन अगर आप लोग नहीं भी रह रहे रेंट के घरों में तो भी यू गाइस आर क्वाइट फेमिलियर कि ये हमारा एक्सपेंस, हमारी कॉस्ट, हमारा खर्चा होता है, राइट। लेकिन लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू बिजनेस का कॉन्सेप्ट एज वेल, बिजनेस की एग्जाम्पल एज वेल, सो यू कैन एक्चुअली रिलेट इट टू अकाउंटिंग एंड बिजनेस एज वेल। जैसे लेट्स से हमारा वही बिजनेस है खादी। अब आपको अपनी शॉप तो खोलनी है ना खादी वालों ने, तो उन्होंने क्या किया, दे हैड 2 ऑप्शंस। नंबर 1 वाज कि वो अपनी खुद की बिल्डिंग खरीदें और वहाँ पे वो अपनी आउटलेट जो है वो खोलें। नंबर 2 वाज कि वो रेंट पे एक जगह ले लें और वहाँ पर वो अपनी प्रॉपर आउटलेट बना लें, ठीक है। एंड लेट्स से खादी के पास इतना बजट नहीं था एंड दे वेंट फॉर द सेकेंड ऑप्शन, और उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली। अब वो उस बिल्डिंग का जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट हर मंथ पे करते हैं, लेट्स से 1 लाख। सो 1 लाख वुड बी देयर एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस क्यों है, कौन सा एक्सपेंस है, रेंट का, ठीक है। एंड देन कम्स वेजेस एंड सैलरीज। ये भी आप लोगों को पता है कि लेट्स से अगर आपके घर काम वाली, आई वोंट से काम वाली, द हेल्पर वी हैव एट आवर हाउसेस, हम उनको जो पे कर रहे होते हैं तो वो उनको हम डेफिनेटली हम जब पे कर रहे होते हैं तो वो खर्चा होता है ना हमारा। इसी तरीके से बिजनेस में भी, खादी में भी, दे हायर एम्प्लॉयज, दे हायर सेल्स मैन एंड सेल्स गर्ल्स। तो वो लोग क्या होते हैं, इवन रिसेप्शनिस्ट, द कैश काउंटर्स पे जो कैश काउंटर पे जो लोग होते हैं, एंड इवन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और सब लोग जो भी होते हैं बिजनेस के अंदर वो सब लोग वर्कर्स होते हैं। तो जब वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो यू हैव टू पे देम अगेंस्ट द वर्क दे आर डूइंग फॉर यू, राइट। तो अगर तो आप उनको फिक्स अमाउंट पे कर रहे होते हैं तो वो होती है सैलरी, एंड दिस इज यूजुअली पेड मंथली, ठीक है। एंड अगर आप उनको जो है लेट्स से डेली वेजेस पे करते हैं, या आप उनको वीकली बेसिस पे करते हैं, तो वो होती हैं वेजेस,
ठीक है। वेजेस फ्लक्चुएट भी करती हैं, क्योंकि ये तो या तो टाइम रेट पे पे की जाती हैं या पीस रेट पे पे की जाती है। यानी टाइम रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ आवर्स बंदा वर्क्स उसके हिसाब से, एंड पीस रेट का मतलब है कि द नंबर ऑफ आउटपुट ही लेट्स से सेल्स और प्रोड्यूस उस बेसिस पे, ठीक है। वेजेस को अंडरस्टैंड करने में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी जो कल्चर है वहाँ पे वी हैव दिस सैलरी कल्चर, द वर्कर्स दे वर्क एंड देन दे गेट सैलरीज फॉर इट। बट अगर मुझे आपको पाकिस्तानी कल्चर में ही रहते हुए वेजेस की एग्जांपल देनी हो, तो द बेस्ट एग्जांपल आई फाइंड इज द मजदूर विच डू कंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा कि जो लोग भी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं, जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आप उनको एक डे के लिए हायर करते हैं, दे वर्क दी होल डे, एंड जितने भी आवर्स लेट्स से उन्होंने काम किया होता है, बाय द एंड ऑफ द डे हम उनको पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे लेट्स से अगर वो वर्कर नहीं आया, ही विल नॉट गेट पेड फॉर दैट। तो ये होता है वेजेस, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे बिजली का जो, अगर आपने लेट्स से खाड़ी की आउटलेट है आपकी, तो जाहिर है बिजली फ्री में तो नहीं होगी, जाहिर है यूज़ करनी पड़ेगी बिजली। इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करोगे तो उसका बिल भी आएगा, और जब बिल आएगा, बिल पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा एक्सपेंस है। इसको बहुत दफ़ा आपका एग्जामिनर हीटिंग एंड लाइटिंग भी बोल देता है, ठीक है। देन वी हैव कमीशन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक और एक्सपेंस भी लिखते हैं हम, एंड इट विल बी 14th पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस, ठीक है। कमीशन क्या होती है बच्चों? कमीशन लेट्स से आप जो आपका बिजनेस है खाड़ी, ठीक है, या अभी हम थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट मोर इजीली, हम शैम्पूज का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप मैन्युफैक्चरर हैं शैम्पू के, और कौन से शैम्पू के? सनसिल्क, ठीक है। अब सनसिल्क वाले जो है ना, आप सनसिल्क हैं भी इस वक्त, अब आप चाहते हैं कि आपके शैम्पू ज़्यादा से ज़्यादा बिके, डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स इट, और आपके शैम्पू इस वक्त पड़े हुए हैं कारफोर में, ठीक है। अब आपने क्या किया? यू कॉल्ड कारफोर की मैनेजमेंट एंड यू कॉल्ड, और आपने उनसे कहा कि आई वॉन्ट द सेल्स ऑफ माई ब्रांड टू बी द हाइएस्ट वंस, ठीक है। तो फिर अब जाहिर है, ओके, यू कॉल्ड कारफोर और आपने उनकी मैनेजमेंट से बोला कि आई वॉन्ट मेरे ब्रांड, मेरा शैम्पू जो है वो सबसे ज़्यादा बिके, बिकॉज यू गाइज नो कि जब आप लेट्स से कारफोर में जाते हो एंड व्हेन यू गो इनटू द शैम्पूज या डिटर्जेंट्स वाला सेक्शन, तो वहाँ पे एक साथ ही बहुत सारे ब्रांड्स पड़े हुए होते हैं। तो जब सनसिल्क वहाँ पड़ा हुआ है, तो सनसिल्क के बाद पास हेड एंड शोल्डर भी पड़ा हुआ है, और उसके बिल्कुल साथ कोई और शैम्पू भी पड़ा हुआ है, और बहुत सारे बायो आमला भी पड़ा हुआ है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी, ठीक है। तो अब उसमें सनसिल्क जो है, हो सकता है कि उसके शैम्पूज इतने ज़्यादा ना बिके, राइट। तो सनसिल्क कॉल्ड कारफोर और उसने उसको बोला कि आई वॉन्ट अ सेपरेट सेक्शन जिसके ऊपर बड़ा बड़ा सा सनसिल्क करके लिखा हुआ हो, तो मुझे वो चाहिए। या लेट्स से सनसिल्क ने उनको बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ब्रांड की सेल सबसे ज़्यादा हो, और आप मेरे जितने ज़्यादा शैम्पूज बेचेंगे, आप उसकी सेल्स का लेट्स से 2% या 10% जो भी उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, आप वो रख लेना। अभी हम रख लेते हैं 2%। तो फिर कारफोर वालों ने क्या किया? कारफोर वालों ने जहां पे शैम्पूज वाला सेक्शन था वहीं पर ही शैम्पू लगा रहने दिया, लेकिन वहां पे उन्होंने एक सेल्स गर्ल खड़ी कर दी, एंड नाउ द सेल्स गर्ल इज बेसिकली कन्विंसिंग एवरीबडी वहां पे कि आप सनसिल्क खरीदें, इससे आप यकीनन गंजे हो जाएंगे, तो आप जरूर इसी को यूज करें। सो लेट्स से अब शैम्पू किसका बिक रहा है? सनसिल्क का। सो फॉर एवरी शैम्पू दे आर सेलिंग, सनसिल्क इज पेइंग देम द कमीशन, राइट। जितने भी शैम्पूज वो बेचते जा रहे हैं, सो दिस इज कमीशन पेड। अगर वो पेड का वर्ड ना भी यूज करे और वो सिंपल कमीशन का लफ्ज यूज करे, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो पेड ही है, ठीक है।
Then we have sundry expenses, miscellaneous expenses. ये जो है ये बहुत ही छोटी अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं. लेट्स से आपके बिजनेस ने ना ढेर सारे पेन्स खरीद लिए, पेंसिल्स खरीद ली, कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदा, कुछ और छोटी मोटी कैंडीज खरीद ली, स्टफ छोटे छोटे से एक्सपेंसेस होते रहते हैं, राइट. कुछ टी का एक्सपेंस हो गया, कुछ आपके स्नैक्स का एक्सपेंस हो गया, छोटे छोटे से एक्सपेंसेस. तो हम उसको आप अगर अलग अलग करके लिखना शुरू कर दें कि हमने 10 रुपए की जो है वो आज 10 रुपए का हमने एक पेन खरीदा था, एंड देन आप नेक्स्ट डे आकर लिखें कि हमने ₹2 की जो है वो इरेजर ली थी. तो व्हाट वी डू इज कि हम उस सारे को अक्यूमुलेट करते हैं और एक ही हेडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं. ठीक है. देन कम्स द रिपेयर एंड मेंटेनेंस. दिस वर्ड अगेन इज अ वास्ट वर्ड. अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है. आपकी बिल्डिंग की हो सकती है, आपकी मशीनरी की हो सकती है, आपकी मोटर व्हीकल्स की हो सकती है, आपके किसी भी नॉन करंट एसेट की. बेसिकली जब आप उसको मेंटेन करने के लिए, आप उसको रिपेयर करने के लिए जो एक्सपेंस इनकर करते हो वो होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस. अब इसकी एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ से लें तो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, उसको रिपेयर के लिए लेकर जाते हैं. अब उस पर आप क्या बोलते हैं कि मेरी गाड़ी पर इतना खर्चा हो गया, मेरी गाड़ी पे 1 लाख का खर्चा हो गया, राइट. तो वो रिपेयर्स का एक्सपेंस है, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा खर्चा होता है. ठीक है. एंड बहुत दफ़ा ऐसे होता है अगर आप जाएं आउटलेट्स पे इस तरह बिजनेसेस के या कुछ, तो वो क्या करते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग द कलर्स ऑफ लेट्स से द बिल्डिंग, या लेट्स से उन्होंने कुछ दीवार टूटी हुई थी या कोई प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने उसको फिक्स करा लिया, उसको रिपेयर कराया. तो ये सारा का सारा कम्स अंडर दिस हेडिंग ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. ठीक है. देन कम्स डेप्रिसिएशन. आपको अभी फिलहाल ये याद रख लेना है कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है. इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी आई वॉन्ट कि आपको ये पता हो कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है. ठीक है. तो अभी इसको सब फिलहाल याद कर लो. इसको हम करेंगे डेप्रिसिएशन के सेक्शन चैप्टर में जाके. देन कम्स इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डाउटफुल डेट. ये भी अभी आपने सिर्फ याद कर लेना है. विल डू इट व्हेन, ये वाला हम करेंगे जब हम बैड डेट्स का चैप्टर कर रहे होंगे. एंड दिस थिंग विल लर्न व्हेन विल डू डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का जब हम टॉपिक कर रहे होंगे. डेप्रिसिएशन के अंडर ही आ जाता है डिस्पोजल ऑफ एसेट का सेक्शन, तो हम तब करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ कम्स डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड को समझने के लिए लेट्स गो बैक एंड लेट्स हैव अ फ्लैशबैक. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब एसेट्स का टॉपिक करा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आपने खाड़ी की शॉप खोली है और मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ. लेट्स से कि आपको याद है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये समथिंग. ठीक है. बिकॉज लेट्स से हम एक दूसरे को जानते हैं और आप एक्चुअली मुझे रिकॉग्नाइज कर भी लेते हो, तो फिर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ना ये 3 ड्रेसेस बहुत पसंद आए हैं एंड नाउ वी आर चेंजिंग द सिनेरियो अ बिट. पहले आपने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया था, अब आप मुझे देंगे डिस्काउंट. मैं आपको बोलती हूँ कि ये मुझे 3 ड्रेसेस बहुत पसंद आए हैं एंड आप कहते हो कि ठीक है, हाँ वो सामने कैश काउंटर है, प्लीज़ गो एंड आप वहाँ पे कर दें. 4000 के हैं लेट्स से ये 3 ड्रेसेस, आप वहाँ पे कर दें और आप ले जाएं ये ड्रेसेस. तो फिर मैं आपको थोड़ी सी ज़रा शर्म दिलाती हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी टीचर आई है तुम्हारी आउटलेट पर, तुम मुझे कोई डिस्काउंट भी नहीं दे सकते. तो फिर आपको एक्चुअली थोड़ी शर्म आ जाती है और आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है मैम हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे. तो ये ड्रेसेस एक्चुअली 4000 के थे, लेकिन वी आर नाउ गिविंग इट टू यू फॉर लेट्स से 3500. ठीक है. तो जो 500 आपने मुझसे नहीं लिए, that was the discount you allowed me. So this is why we call it discount allowed. Discount allowed is basically given to the customers. ठीक है. और ये भी आपका एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है एक तरह का. ठीक है. एंड देन कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल, इट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस होता है. अब इफ़ यू गाइज वॉन्ट आई कैन एक्सप्लेन वॉट इंश्योरेंस एक्चुअली इज, क्योंकि बच्चों को एट टाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को नहीं पता होता इंश्योरेंस एक्चुअली होती क्या है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इंश्योरेंस इज. आप
लेट्स से आपने गाड़ी खरीदी नहीं, ठीक है, उसको बाहर लेकर निकलोगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, राइट? तो आपने कहा कि एक्सीडेंट्स का खदशा है, मुझे खतरा है कि इसके एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, एंड खुदा ना खास्ता कल को कोई बहुत ही बड़ा हो गया एक्सीडेंट, तो फिर उसको मैं कैसे रिपेयर करवाऊंगी, या उसके पैसे अगर मेरे पास ना हुए उस टाइम पे तो मैं क्या करूंगी? तो फिर आपने क्या किया, लेट्स से आपने कुछ अरसा ना अपने मनी बॉक्स में कुछ थोड़े से पैसे सेव करना शुरू कर दिए, ठीक है, लेकिन यू एंडेड अप स्पेंडिंग द मनी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती थी ना, आप वही गले से पैसे निकाल के तो स्पेंड कर लेते थे। तो फिर आपने क्या किया, आप गए एक इंश्योरेंस फर्म के पास, क्योंकि आप एक्चुअली खुद तो वैसे सेव कर नहीं पा रहे, तो आप इंश्योरेंस फर्म के पास गए और आपने उसको बोला कि आई वांट टू परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माई लेट्स से कार। तो वो बोलते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में कार इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, तो आपने उनको बोला कि कल को अगर मेरी गाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वो लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसके लिए आई वांट टू इंश्योर द कार, ठीक है। अब इंश्योरेंस का क्या होता है, आपने उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी गाड़ी जो लगेगी वो आप फ्री में पैसे देंगे, नो, आप कुछ अमाउंट आपकी उनके साथ डिसाइड होती है, आप वो अमाउंट हर मंथ उनको भिजवाते हैं। द अमाउंट यू बेसिकली गिव देम इज द इंश्योरेंस प्रीमियम। आप उनको वो अमाउंट भिजवाते रहते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आपने 2 साल तक या 4 साल तक उनको एक अच्छी खासी अमाउंट आप उनको देते हैं, ठीक है। फिर आपकी गाड़ी का जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ही वो आपको आपकी रिपेयर का वो कर देते हैं। अब आप हर महीने जो इंश्योरेंस फॉर्म को पे कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस हो गया, राइट? तो यस, बट एट टाइम्स insurance firms are very clever and they try not to give you the money. Let's say we have 2 major examples of it. Number 1 is Al Fateh. I'm really not sure कि ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है, but I've heard of it कि कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। So there was an Al Fateh का स्टोर, and Al Fateh ने उस स्टोर को इंश्योर कराया हुआ था, ठीक है। नाउ अल फतेह ने इंश्योरेंस कंपनी के पास जब वो गया तो उसने वहां जाके बोला कि आई वांट टू इंश्योर माय स्टोर। तो उन्होंने बोला कि आप किस चीज़ की इंश्योरेंस चाह रहे हैं? तो उन्होंने बोला कल को मेरे स्टोर में कोई हादसा हो गया, आग लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसलिए जो है आई वांट टू इंश्योर। नाउ आप तो अपनी तरफ से यही सोच रहे होते हैं ना कि हम सेव कर रहे हैं पैसे, तो अब अल फतेह जो है वो उस स्टोर को ना एक्सपैंड करना चाह रहा था, कुछ फ्लोर्स बढ़ाना चाह रहा था, एक्सपैंड करना चाह रहा था, कुछ बेहतर करना चाह रहा था। तो वो इंश्योरेंस फर्म के पास गया और उन्होंने बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो इंश्योरेंस फर्म ने कहा कि सर सी दिस इज द पॉलिसी एंड यू हैव साइंड इट, विल ओनली गिव यू द मनी जब आपके स्टोर में कोई हादसा होगा, कोई आग शाग लग जाएगी। तो अल फतेह ने बोला ठीक है अभी लगा देते हैं। दे वेंट बैक और उन्होंने एक्चुअली आग लगा दी, और फिर दिस इज हाउ दे गॉट द इंश्योरेंस के पैसे वापस। सो या, एंड द अदर एग्जाम्पल वी हैव इज ऑफ अ मूवी। I don't really remember the exact story of the movie. It was an Indian Bollywood movie, Batti Gul Meter Chalu. So in this movie what happened was कि there was a guy जो कि ना बिजनेस खोलता है, अपना सारा कुछ, अपने सारे एसेट्स, यंग सा लड़का होता है वो अपने सारे एसेट्स बेच के, इवन घर भी शायद उसने गिरवी पे लगाया हुआ होता है, अपना बेचा होता है, और वो बेच के वो अपनी एक फैक्ट्री खोलता है। नाउ देयर वाज द फॉल्ट इन द गवर्नमेंट, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो जानबूझ के ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स भेज रहे होते हैं। लेट्स से सो वंस व्हाट हैपेंड वाज कि उसको 1 करोड़ का बिल आ जाता है, तो वो जाता है वहाँ पे और वो जाके ऑफिस में बोलता है कि मेरा तो 25 लाख की तो मेरी वो है, 1 करोड़ का मैं कहाँ से बिल भरूँ? तो उसको याद आता है, और फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो नहीं होते कन्विंस। फिर उसको याद आता है कि उसने अपने आप को इंश्योर कराया हुआ है, उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई होती है कि अगर उसको कुछ भी हो गया तो द इंश्योरेंस फर्म विल पे हिम। तो वो लड़का जाता है और वो जाके खुदकुशी कर लेता है टू गेट द इंश्योरेंस के पैसे। एंड देन देयर वाज अ ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि वो बचा हुआ होता है एंड स्टफ। लेकिन यस, दिस समटाइम्स इज dangerous as well. So yeah, this was it for our today's topic of expenses. I hope कि आपको समझ आ गया है. If you still have any queries, please write them down in the comment section.
and we'll begin our next topic of incomes in the next class. Till then, please take good care and Allah Hafiz.